हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपाई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दूसरा ही लेक्चर। एओडी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6, उसका दूसरा लेक्चर है हमारा। और पहले लेक्चर में आपने देखा था इंक्रीजिंग, इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल और मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार आपने क्वेश्चंस किए हैं और कई बार देखा है कि कहीं ओपन इंटरवल लगा हुआ है और कहीं क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर क्लोज इंटरवल आप अगर लगा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए तो वहाँ बहुत सावधानी से लगाना है, हमेशा हर जगह नहीं आएगा। उसी को हम देखते हैं। उसको जानने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। उससे पहले देखें मोनोटोनिसिटी था क्या। कोई फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन कब कहते हैं उसको? ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिंगल बिहेवियर उसका होना चाहिए इंटायर डोमेन, पूरे डोमेन के अंदर, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो, मतलब एक जैसा हो, मोनोटोनस हो, एक जैसा हो। अगर बढ़ता जा रहा है तो क्या है? बोरिंग फंक्शन है वो। बोरिंग फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, या तो बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किस तरह के फंक्शन के, जैसे कि देखें y = sin x। अगर इसका आप ग्राफ बना के देखेंगे तो कैसे बनता है आपका ये इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो आप देख रहे हैं कि ये π/2 0 π/2, 0 से π/2 तक तो हमारा क्या है, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। y = sin x मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। क्यों? यहां से अगर पूरे डोमेन के अंदर मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 0 से π/2, तो 0 से π/2 में ये कैसा है? इंक्रीजिंग है, वहां मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, फिर ये डिक्रीजिंग है। लेकिन ओवरऑल पूरा ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। क्वेश्चन मैंने पूछा था, आंसर नहीं आया। कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक है या नहीं? कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। और इन इंटरवल हमने बात की थी, अगर x के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाए तो इंक्रीजिंग है, और x के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू घट जाए तो डिक्रीजिंग है। और आज हम बात करेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, लेकिन हमें उसके इंटरवल्स निकालने होंगे। लेकिन जब इंटरवल्स निकालते हैं तो बहुत सारी जगह हमने देखा है बहुत दिक्कत आती है। स्टूडेंट्स, कई जगह आपने देखा है, एनसीईआरटी में भी कई जगह आंसर गलत दे रखे हैं, आरडी और आरएस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उल्टे सीधे दे रखे हैं कि कहाँ ओपन इंटरवल लेना है, कहाँ क्लोज इंटरवल लेना है, इसका डाउट रहता है। और बहुत जगह उल्टा सीधा ले रखा है बिना जाने। उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, इसको देखते हैं। सपोज एफ कोई फंक्शन है, ये एफ फंक्शन है, और हम बात कर रहे हैं कि ए पॉइंट पर वो इंक्रीजिंग है। ए पॉइंट पर इंक्रीजिंग की बात करनी है, तो ए पॉइंट पर इंक्रीजिंग की बात जब करने जाएंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताते तो हमेशा किसमें? हम इंटरवल में बताते हैं। हम क्या करेंगे, तुरंत ए पॉइंट दे रखा है तो h एक स्मॉल इंक्रीमेंट लिया, हमने एक छोटी सी वैल्यू a - h और a + h एक इंटरवल बना लिया। सपोज a की वैल्यू क्या है? 5 है, तो अब h एक बहुत छोटी सी वैल्यू लेंगे 0.00034, और 5 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4.99999969 इस तरह से आएगा। तो ये 4.99969 है, कॉमा उसमें थोड़ा जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5.00034। और इस छोटे से इंटरवल में हम देखेंगे वही बात कि अगर x के बढ़ने पर वैल्यू बढ़ रही है तो मोनोटोनिकली वो इंक्रीजिंग है, और घट रही है तो मोनोटोनिकली वो डिक्रीजिंग है। जैसे कि देखा है, अगर a आपका यहाँ है और तो a - h यहाँ होगा, a + h यहाँ होगा, तो साफ दिखाई दे रहा है a - h से बड़ा है a और a से बड़ा है a + h, तो x की वैल्यू बढ़ रही है। अब फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा। हमने लिखा है पर a - h से बड़ा है a और इससे बड़ा है a + h। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन का हमारा f क्या है? इस इनइक्वलिटी के सिंबल को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व करता मीन्स ये एज इट इज, ऐसा कैसे रहेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f of a - h इज लेस देन f of a इज लेस देन f of a + h। f प्रिजर्व द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के सिंबल को वो प्रिजर्व करता है कब? जब f कैसा हो? इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो। अगर ये रिवर्स हो जाए तो डिक्रीजिंग है। तो किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? ये बात हो, वहां एक इंटरवल बनाइए, इंटरवल के लेफ्ट और राइट में देखिएगा। अगर लेफ्ट से बढ़ते बढ़ते जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है तो इंक्रीजिंग है, अदरवाइज डिक्रीजिंग है। उल्टा हो जाए तो उसका ये
अदरवाइज नहीं बोलेंगे, उल्टा केस है तो डिक्रीजिंग है। तो अब देखें ये आपको थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 1 आपको, अगर उसकी क्या है सफिशिएंट कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो हमारा कैसा होगा, और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया तो इंक्रीजिंग, एफ डैश 0 से छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग। लेकिन अगर डिफरेंशियल ना हो, एफ डैश एक्स हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, तो उस केस में भी हम एक पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखी है। और ये अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी जगह क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, अरे लगातार बढ़ते ही जा रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीज है। अगर हम बात करें ए पॉइंट की, ए पॉइंट पर कैसा है, तो ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में यहां पर हम देखें ये हाइट इसकी है और राइट साइड में इसकी हाइट कितनी है, ये है, तो ये ए माइनस एच और ये ए और ये ए प्लस एच, और फंक्शन की हाइट हमारी लगातार बढ़ रही है, तो कैसा है ये, ए पॉइंट पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब यहां देखें ये, जबकि ए पॉइंट पर ध्यान से देखें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां हमने बात की थी डिफरेंशिएबल है तो ये छोड़ दीजिए, अब अलग बात कर रहे हैं हम। ये अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर और पूरे इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है। तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, जबकि ये क्या है, पी पॉइंट हमारा कैसा है, इसका कॉर्नर है, सफिशिएंटली स्मूथ नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी क्या है ये हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए पर तो है ही, बाकी सभी जगह भी है। अब देखें जरा इसको देखें यहाँ, तो ये तो हमारा कंटिन्यूस तो था, डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन ये तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, टूटा हुआ है, मतलब कंटिन्यूस भी नहीं है। और अब भी बात करें तो अब कैसा है ये भी हमारा ए पॉइंट पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू आपकी बढ़ रही है। ए पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, ए पर इसकी हाइट ये है, ए से पहले ए माइनस एच पर इसकी हाइट ये है, ए प्लस एच पर इसकी हाइट ज्यादा है, तो ए माइनस एच पर जो हाइट है उससे ज्यादा ये हाइट है, उससे ज्यादा आपकी ये वाली हाइट है, तो ये कैसा है, ए पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि ये टूटा हुआ है, ना कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, जबकि थ्योरम हमारी ये बोलती थी, वो बात भी ठीक है, लेकिन उससे आगे की बात कर रहे हैं हम ये। अब जब यहाँ देखें एक्स इक्वल टू ए पर, यहाँ देखें ए माइनस एच और यहाँ देखें ए प्लस एच, तो ए से बढ़ते चले जाते हैं तो फंक्शन की हाइट बढ़ रही है, तो ये भी कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। यहाँ देखें इस पर देखते हैं तो कैसा है ये आपका, ये ए माइनस एच पर फंक्शन की हाइट इतनी है, ए पर इसकी वैल्यू ये है और ए प्लस एच पर इसकी वैल्यू ये है, तो ये लगातार घट रही है, तो कैसा है ये, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ये आपका, ए पॉइंट पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। अब देखें ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। यहां देखें ध्यान से, ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, ए के इधर देखें तो इसकी हाइट कितनी है, ये है, और ए के इधर देखें इसकी हाइट ये है, तो ए से पहले इसकी हाइट कम है और ए के बाद में भी कम है, तो जब हम ए से पास होके जाते हैं तो फंक्शन की हाइट लगातार बढ़ नहीं रही है, हम बोल नहीं सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि ए माइनस एच पर इसकी हाइट ए से कम है, लेकिन आगे देखें तो एफ ए प्लस एच पर भी इसकी हाइट जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए से छोटी है। अगर बड़ी होती तो बोल देते इंक्रीजिंग है, अगर ये बड़ी होती और लगातार घटती आती तो बोलते डिक्रीजिंग है, लेकिन ऐसा कोई बिहेवियर नहीं कर रहा है। अब देखिए जरा y इक्वल टू साइन एक्स, तो हम देखते हैं कि ये साइन एक्स हमारा फंक्शन कैसा है, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किसमें, अब देखो ये इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, पाई बाय 2 तक, इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2। अब ये मैंने लगाया क्लोज इंटरवल, यही पंगा है, इसमें यहाँ क्लोज नहीं लगाना है, क्लोज की जगह क्या लगाएंगे हम, ये ओपन इंटरवल में हम देखें इसके पूरे इंटरवल में हर पॉइंट पर, कहीं भी आप ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले, हर पॉइंट पर ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके इस जगह इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है, लगातार बढ़ती आ रही है। लेकिन जरा पाई बाय 2 पर देखें, जब हम बात ये करने वाले हैं कि साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2, तो ये बात गलत है। गलत क्यों है, 0 to क्लोज इंटरवल यहां नहीं ले सकते, क्योंकि क्लोज इंटरवल जब ले रहे हैं तो आपने एंड पॉइंट को शामिल किया है, 0 को शामिल किया है और पाई बाय 2 को शामिल किया है। 0 को तो शामिल कर लीजिए, 0 में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 0 के इस साइड में देखें फंक्शन की हाइट ये है, 0 पर इतनी है, और 0 के इस साइड में अब भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन पाई बाय 2 पर दिक्कत है, पाई बाय 2 से लेफ्ट साइड में अगर इधर देखेंगे
यहाँ पर आपकी हाइट ये है, π/2 पर हाइट ये है, और ये पॉइंट कौन सा है, π/2 प्लस h। इस पर हाइट फिर से कम हो गई, पहले ये थी फिर ये, जैसे ये केस था आपका ये। तो यहां पर हम अगर इस पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं तो इस पॉइंट पर फंक्शन इन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। π/2 पर हमारा फंक्शन, हमारा sin x फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। इस बात को समझिए, अगर इस पॉइंट पर ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के इधर इस हाइट से छोटी हाइट मिलेगी और इधर भी छोटी मिलेगी, लगातार बढ़ नहीं रहा, लगातार घट नहीं रहा, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो अब इस पॉइंट को अगर क्लोज इंटरवल में शामिल कर लिया तो आप नहीं बोल सकते कि इंक्रीजिंग है। तो यहां पर आपको क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। जैसे कि इधर का y=x3, अगर इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा है आपका, इसका ग्राफ अगर बनाए यहाँ पर ये x एक्सिस है, चलो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, थोड़ा कम कर लें, और ये y एक्सिस है। तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, ये इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसे करके बनता है ये y=x3 ग्राफ। तो x=0 पर देखें ध्यान से। अच्छा x= यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं था, हमारा नॉट डिफाइन था, यहाँ भी डिफाइन नहीं है, यहाँ पर डिफाइन है, डिफरेंशिएबल इसका निकल के आता है, 0 आता है डेरिवेटिव की वैल्यू, टेंजेंट इसकी हमारी x एक्सिस है। लेकिन ध्यान से देखें, इस जगह पर हमारा क्या आता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि 0 से इधर हम ले लिया कितना, ये 1 ले लिया, और 1 और इधर -1। तो अगर आप बोल रहे हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग -1 to 1, ठीक बात है। और आप बोल रहे हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल लगाएं, ओपन इंटरवल लगाएं, बात ठीक है, बात ठीक है यहाँ पर, क्योंकि 1 के इस साइड में भी आपका 1 से इस साइड में और 1 के दोनों साइड में 1 पर जब बात करेंगे तो 1 पर हमारा फंक्शन कैसा है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, और -1 पर भी कैसा है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर अगर शामिल कर लेंगे तो दिक्कत नहीं है, ओपन इंटरवल और क्लोज, ओपन को क्लोज में कन्वर्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह दिक्कत थी, क्योंकि जब आपने ये एंड पॉइंट लिया है तो उस एंड पॉइंट पर फंक्शन हमारा मोनोटोन इंक्रीजिंग भी नहीं है ना डिक्रीजिंग है। तो अब इस तरह के फंक्शंस हमें दे रखे होंगे और हमें बताना होगा कि हमें ये इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमको निकालना है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है क्लोज इंटरवल लेते वक्त हमेशा ऐसे नहीं ले पाएंगे क्लोज इंटरवल, आप ओपन इंटरवल लीजिएगा। बहुत सारी बुक में गलत दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखे हैं बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं आएगा, लेकिन हमें देख के रखना पड़ेगा। देखिए आपके बुक के क्वेश्चन, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं ये ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे करते कैसे हैं ये फंक्शन कैसा है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब हमको ये बताना है कि ये किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, ये बताना है आपको। अगर कोई इंटरवल दे रखा है तो उसको सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, नहीं दे रखा है तो पूरी नंबर लाइन लेंगे। तो आप कैसे करते हैं, f' निकाल लें पहले, f' कितना हो जाएगा, ये 6x² - 6x - 36। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट यहीं लिख देते हैं, f' को 0 रख देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर f' को 0 नहीं रखना है, f0 तुम रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि f' को 0 रखने से वो सारे के सारे इंटरवल्स मिल जाते हैं जहाँ पर हमें फंक्शन अपनी नेचर को चेंज कर रहा है। f' 0 रखने से होता क्या है, अगर सपोज इसका ग्राफ अगर हम बना ले, जैसे y=sin x का ग्राफ आपने देखा था, y=sin x का ग्राफ आपने देखा था, ये ऐसे करके था उसका ग्राफ है। तो अब देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये π/2 पर यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग है, यहाँ तक फिर इंक्रीजिंग है, और हमें ये इंटरवल बताना है कि π/2 से लेकर 3π/2 तक ये डिक्रीजिंग है, 0 से लेकर या -π/2 से लेकर π/2 तक इंक्रीजिंग है। ये निकालना है तो कैसे पता लगेगा, f' को 0 को रख देंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर अगर टेंजेंट निकालते हैं तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आता है, पॉजिटिव। यहाँ टेंजेंट का स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव स्लोप है, यहाँ फिर पॉजिटिव आ गया। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव। तो आप यहाँ देखिए, लेकिन अगर ये यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ जब पहुँचते हैं तो स्लोप कैसे हो जाता है, स्लोप फ्लैट हो गया आपका। स्लोप कैसा हो गया, है नहीं, नो स्लोप 0। तो नो स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ आपका, ये f'(x)=0 रखने से ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये वाला पॉइंट आ जाता है, और इसके इधर ये वाला पॉइंट आ जाता है। वो सारे पॉइंट आ जाते हैं, उससे क्या करते हैं हम, ये इंटरवल बना लेते हैं। हमें पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर ये वो f' को 0 रखने से इस वो वाले पॉइंट आ जाते हैं, यहाँ पर कर्व इसकी नेचर चेंज होती है, कर्व की नेचर चेंज होती है, उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, f'(0). तो उसको रखेंगे, लेकिन रखने से पहले एक गड़बड़ होती है हमारी, तो इसको पूरा का पूरा ऐसे ही एक साथ रखेंगे। यहाँ नहीं रखेंगे f' को 0, थोड़ा आगे जाकर रखेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, f'(x), 6 यहाँ से कॉमन आ गया, तो x² - x - 6
इसको फैक्टराइज करें तो 6 फैक्टर्स करके इसके 6 के कितने आएंगे, माइनस करके 1 लाना है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6, पेयर बना गया आप ये। तो 6 ये कितना बन गया, ये x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आपका आ गया f डैश x। स्टूडेंट्स इसको ऐसे बॉक्स बना लेना, ध्यान रखना ये बॉक्स बना लेना है। बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं, यहीं से जीरो रखना शुरू करते हैं, उससे गड़बड़ हो जाती है। कुछ क्वेश्चन में होगी, कुछ में नहीं होगी। जिसमें आपका यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, वहाँ सर्तिया दिक्कत होगी। तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा इस तरह से लेके चलना है। अब क्या करना है कि फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या बोल गए, ये हमने देखा है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगेगा, जब एफ डैश एक्स को जीरो रख देंगे तो वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल लग गए, तो रखिए आप जरा ये 6x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 3, ये 2 वैल्यू आ गई हैं x की वैल्यू। तो ये पूरी 2 वैल्यू क्या करती हैं, पूरी नंबर लाइन को ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी से 2 पॉइंट्स अगर निकल के आते हैं, पूरी नंबर लाइन को 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, 3 सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। -2 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती होती है, स्टूडेंट नंबर लाइन बनाते हैं पहले ही और 0 यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि 0 के इधर 3 होगा और 0 के इधर -2 होगा। ये सोचना तो है लेकिन ये बनाना नहीं है आपको। अगर आप बना लेते हैं 0 तो उससे आपके क्या होते हैं, 3 की जगह 4 इंटरवल बन जाते हैं और आप फंस जाएंगे। वो सब गलत करते हैं। 0 अगर यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आता है तो 0 देना है, अदरवाइज 0 कहीं नहीं देना। 0 केवल एक केस में देना है, अगर यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 यहाँ निकल के आए तो आप 0 की बात करेंगे, अदरवाइज नंबर लाइन पे 0 को प्लॉट नहीं करेंगे। केवल आप दिखाएंगे कितना, ये 3 और -2 ये दिखाएंगे। अब देखें जरा, अब यहाँ पर बेबी कर मेथड काम आता है, बड़ा मज़ेदार है। अगर आप नहीं जानते तो सीख जाएंगे यहीं। तो देखो, और नहीं भी सीखना चाहते तो एनसीईआरटी में ज़्यादा जरूरत नहीं है, मेरा उसके भी काम हो सकता है। अब इंटरवल आपके कौन से बनेंगे, एक इंटरवल बनेगा आपका -इन्फिनिटी से -2 तक, एक बनेगा -2 से 3 तक का, एक 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का। तो इन इंटरवल्स में आप ये वैल्यूज निकाल जाइए। ये कि कैसे करेंगे, यहाँ पर इंटरवल्स, फिर साइन ऑफ f डैश x, फिर नेचर ऑफ f। स्टूडेंट आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं कि ये कहाँ लेस देन है, यहीं से मुझे पता लग जाए कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। लेकिन ये सारा नाटक करना है अगर सीबीएसई में नंबर लेने तो, और अगर कहीं और क्वेश्चन आ रखा तो पता लग ही रहा है। अरे हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऐसे आने वाला है। मुझे पता है कि ये पॉजिटिव आने वाला इंक्रीजिंग, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे। तो ये इंक्रीजिंग कहाँ है, 3 to इन्फिनिटी के बीच में और -इन्फिनिटी से -2 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, और -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग है। लेकिन ये आपको करना है, सीबीएसई में 4 नंबर लेने हैं तो आपको करके दिखाना है। इंटरवल्स कैसे बनाएंगे आप, ये -इन्फिनिटी टू -2। जिस बोर्ड में आप हैं उस बोर्ड में जिस तरह से मार्किंग हो रही है आपको उसी तरह से नंबर देने वाला तो सीबीएसई है, जैसे वो मांग रहा है उसको वैसे ही दीजिए। बेसिक आप कितना भी जानते हो, जितना जानते हैं उसको जेईई मेंस एडवांस में लगाइए दिमाग। अब दो f डैश x की वैल्यू आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को समझिएगा। ये पॉजिटिव तो आ रहा है, हमने बता ही दिया, हमें हमेशा प्लस माइनस इस तरह का आता है, प्रोवाइडेड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कंडीशंस कि ये इन x - 3 फैक्टर्स की पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होने चाहिए, 1 3 5 इस तरह से। अगर पावर आपकी 2 या 4 या 6 हो गई है तो ये साइन स्कीम फेल हो जाती है। हम साइन स्कीम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम तो यहाँ रख के देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर -इन्फिनिटी से -2 और इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, -2 से और छोटी, -3 -4 -5 कुछ भी ले लीजिए। -5 और लेते हैं, इसमें रखिए -5 -3 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 है और ये नेगेटिव आएगा। फिर -5 -2 ये भी नेगेटिव आएगा और दोनों मिलकर कितना हो गया, पॉजिटिव। और हमने यहाँ प्लस ही लिखा है, ध्यान से देखें प्लस लिखा हुआ है ये। तो पॉजिटिव आने के मतलब क्या हुआ, f डैश x अगर पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा है तो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अब ये मैंने लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पुरानी बुक के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन, वहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताइए। लेकिन अब जो नई बुक में आ रखा है वहाँ स्ट्रिक्टली शब्द हटा दिया है, उन्होंने सबको बराबर कर दिया है, हटा रखा है। बुक नई वाली बुक को पढ़िएगा और पुरानी वाली बुक में फ़र्क है, केवल स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा गया है। अब दूसरा इंटरवल, इस पॉइंट को दोबारा देखो, -2 और ये सब ऊपर इंटरवल लिया हमने यहाँ पर, -2 to 3।
इसके बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, इसके बीच में आपका 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 0 लेना आसान है, 0 ले लीजिए इसके बीच में। और रखना कहाँ पर है, हमेशा ही रखना है। तो रखिए यहाँ पर ये f डैश x इक्वल टू 6, आप रख रहे हैं इसके बीच में कोई भी पॉइंट, 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो। 0 रखना है तो 0 माइनस 3 तो आपको लिखना है -3 नहीं लिखना है, क्योंकि आप 0 रख रहे हैं, आपका जो साथी है वो 1 रख रहा होगा, और 1 -3 क्या आएगा, -2 लिखेगा वो, लेकिन आएगा दोनों का ही माइनस में। यहाँ रखिएगा 0 + 2, ये पॉजिटिव आ जाएगा आपका। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कितना हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया। ये लेस देन 0, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को हम कैसे दिखा देंगे, ऐसे। इंक्रीजिंग कैसे दिखा देंगे, आप एरो बना के ऊपर की तरफ दिखा देंगे, इस तरह से। ये लिखने में आसानी होगी। अब तीसरा इंटरवल है 3 to ∞, 3 से लेकर ∞ तक। f डैश x का साइन रखिए, 3 से लेकर ∞ के बीच का कोई भी एक वैल्यू लीजिए इस पूरे इंटरवल में जो 3 से बड़ी हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 4 है, ये 5 है, 6 है, कुछ भी ले लीजिए। सपोज 5 ले लेते हैं, 5 रखें, 5 - 3 क्या आएगा आपका, ये पॉजिटिव, और ये भी आएगा 5 + 3, ये भी पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो अब देख रहे हैं इंक्रीजिंग इसमें भी है और इसमें भी है, तो कैसे लिखेंगे, f इज स्ट्रिक्टली, सब देखा स्ट्रिक्टली लिख देंगे, इंक्रीजिंग इन किसमें इंक्रीजिंग है, इसमें, एक इसमें और एक इसमें, -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, एंड डिक्रीजिंग किसमें है, डिक्रीजिंग आपका ये रहा -2 to 3, -2 to 3। अब तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखा हमने ओपन इंटरवल लगाए हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई कहता है यहाँ पर क्लोज लगाइए, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे -2 पर हो क्या रहा है, इन पॉइंट्स पर, क्रिटिकल पॉइंट्स पर देखेंगे तो ये कर्व आपका नेचर इसकी चेंज होती है। इस जगह तो चेंज होगी, x³ है और चेंज होगी, यहाँ पर -2 इन पर चेंज होगी यहाँ पर। तो वो अगर चेंज होके आ गई है, इंक्रीज से डिक्रीज हुआ है, तो फिर नहीं लगा पाएंगे आप क्लोज। लेकिन कई जगह क्या होगा, वो उस पॉइंट पर हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर हमारा ऐसा होगा कि वो फिर भी ऐसे ही चल रहा होगा, इंक्रीजिंग जगह, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं क्लोज भी। यहाँ तो क्या आएगा आपका, इस तरह का आपका ये ओपन इंटरवल्स ही आने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं पेपर के अंदर। देखते हैं आगे। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। अगर हम f डैश x को पहले 0 के इक्वल रख देते हैं, तो कैसे करना है, जैसे पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही है। f डैश x निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये, -6x² -18x -12। और ध्यान रखना है f डैश x को 0 के इक्वल नहीं रखना है, पहले नहीं रखना, बाद में रखेंगे। -6 कॉमन लेंगे तो बचा x² + 3x + 2। अब इसके फैक्टर्स करके -6, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x + 1 और x + 2, ये इसके फैक्टर्स होगा ये। और ये आया है आपका f डैश x। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ एक बॉक्स बनाना है आपको, ये बॉक्स बनाना है, इसको इस तरह से ही सारी वैल्यू यहीं रख के आपको सर्टिफाई करनी है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे f डैश को 0 रख देते हैं, तो केवल इतना एक्सप्रेशन बचता है, और फिर यहाँ रखना शुरू कर देते तो -6 छूट जाता है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों, मैंने देखा पिछले 25 साल में बच्चे करते हैं। अब क्या करना है आपको, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको रख देना f डैश x = 0, तो -6x + 1 x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और -2। नंबर लाइन पर दिखाना है ये -2 और -1, जो पॉइंट्स आए हैं वही दिखाने हैं, 0 नहीं दिखाना है। ध्यान रखना, 0 नहीं दिखाना है। तो क्या आता है, अब आदत वही पड़ी है, एक्सट्रीम राइट मोस्ट रीजन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हमारे क्या है ये लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होते हैं तो। लेकिन ये माइनस यहाँ दे रखा है, ये गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस माइनस की वजह से क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका आएगा ऐसे, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आएगा। ये मैंने पहले से लिख दिया, आपको आप लिखेंगे कब, आप यहाँ टेबल बना के, जैसे पहले टेबल बनाया था बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाना है आपको। ये एक इस तरह का टेबल बनेगा, ये इंटरवल्स कौन से इंटरवल्स हैं आपके, ये -∞ + ∞, -∞ से -2, -∞ to -2, -2 to -1,
और फिर -1 to इन्फिनिटी। अब रख जाए यहाँ पर ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेचर ऑफ एफ। देखें जरा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन कैसे रखना है, इसके बीच की कोई वैल्यू रखनी है। दोबारा फिर से देखें, किसी की समझ में नहीं आया तो ये -2 से और छोटा वैल्यू लेनी है, -2 से और इधर की वैल्यू लेनी है, -50 इसके बीच की वैल्यू कौन सी, -3 -4 -5, कुछ लोग -5 लेते हैं। -5 आपको यहाँ रखना है। ये पहले से हमारा कितना है, देखो ये एफ डैश एक्स में -6 तो है, और अगर माइनस में इसके छोटी वैल्यू कोई सी भी रख सकते हैं आप, ये -3 -4 -5 -6 -7 -10 रख दो। -10 + 1 नेगेटिव, -10 + 2 फिर नेगेटिव, 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ आपका, ये स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग आपका हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ एरो बन जाएगा। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू ये -6 -2 और इसके बीच की वैल्यू रख लो अभी, -2 और इसके बीच की वैल्यू कितनी, माइनस का 1.5 रखिए यहाँ पर, -1.5 + 1 नेगेटिव, माइनस का 1.5 + 1 नेगेटिव, -1.5 + 2 पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव, दो नेगेटिव है यहाँ पर, टोटल क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ। और एफ डैश एक्स -6, अब आप -1 से कोई बड़ी वैल्यू रख लीजिए। -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी, -1 से बड़ी वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ लिख लीजिए। सपोज 0 रख गए तो 0 + 1 पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या कितना हो गया आपका, ये नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब आपको बता देना कि एफ इज स्ट्रिक्टली, अगर स्ट्रिक्टली शब्द देखा है स्ट्रिक्टली लगा दीजिए। अब तो हट गया वैसे वहाँ से। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ, इन दोनों में डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to -2 यूनियन -1 to infinity, and strictly increasing in, इसमें है -2 to -1। इसमें इस तरह से क्वेश्चन को करना है इनको, ये ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखें आगे एक और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है और एक बार 6 मार्क्स में भी आया ये क्वेश्चन। और यहाँ स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट बहुत सारे गलत तरह से देते हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। और इसका आंसर देखेंगे तो वो बिल्कुल गलत दे रखा है, उसका करेक्ट आंसर निकालेंगे और उसका रीजन भी देंगे कि वो क्यों गलत दे रखा है वहाँ पर, और हमारा आंसर सही क्यों है। ध्यान से देखें जरा, ये बात ग्राफ से बहुत अच्छे से पता लग जाती है। स्टूडेंट ग्राफ पर थोड़ा सा काम कीजिए। करने का तरीका पहले की तरह रहेगा आपका, ये एफ डैश एक्स निकालना है तो फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, x + 1 का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x - 3 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव x का बन आएगा प्लस। अब x - 3 को होल क्यूब को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव 3x + 1 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव × 1। इन दोनों में हम देखें कि x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। इससे तो ये एक पावर आ गई है, एक पावर बची है, x + 1 यहाँ बचा, ये पूरा आ गया। यहाँ से आपका ये x - 3 बचा, x और x 2x, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और x और x ये 2x - 2 भी कॉमन ले गए तो कितना आ गया आपका 3 × 2 6, ये आ गया x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और ये बचा x - 1। ये वैल्यू आई है आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू। लेकिन अब ध्यान से देखें कि ये वैल्यू तो हमारे क्या हमेशा पॉजिटिव है। इसमें एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे तो फंक्शन की सेहत पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये तो कोई साइन चेंज होता ही नहीं है। कि हम यहाँ बता देंगे कि सिंस x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। 0 भी हो सकता है जब 3 और -1 रखेंगे, लेकिन 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये होगा तो सारी बात डिपेंड, इसकी साइन की बात हमारी जो आएगी वो डिपेंड करेगी किसके, x - 1 पर। तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो ये रहा आपका 1, ये +∞ और -∞। तो एक्सट्रीम राइट मोस्ट रीजन आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस इतना ही करना है।
अगर इसमें रख के भी देखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटे रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ये हुआ। तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग कैसा है ये, तो f इज इंक्रीजिंग इन किस में इंक्रीजिंग है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड f इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 1। लेकिन अब देखें पेपर में हमारी आंसर शीट में कैसे दे रखा है, आंसर शीट में दे रखा है क्रिटिकल पॉइंट उन्होंने ले रखे हैं कितना, -1 भी ले रखा है और 3 भी लिया हुआ है, और उसके बाद इंटरवल बनाया है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स जी। अगर आप इसको ग्राफ को देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है, कि एक्चुअल में वाकई में अगर ये केवल यहाँ से यहाँ तक ही इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। अगर इसका ग्राफ देखें, ये फंक्शन दे रखा है आपके सामने, तो पता लग जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते कैसे हैं। इसका ग्राफ बनाए तो देखें ज़रा, ये 1 और 3 ऐसे दे रखा है, और आपका f' ये आया था। x इक्वल टू, अगर इसमें रख के देखें हम, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 रख के देखें, 1 पर क्या कहानी आती है, 1 से पता लगेगा। 1 पर तो हमें पता है स्लोप कैसा है, फ्लैट है एकदम, x एक्सिस के पहले है, x इक्वल टू 1 रखें इसमें, तो 1 + 1 2 का क्यूब 8, और ये -2 तो माइनस का आ गया, ये 1 आपका ये पॉइंट है 1। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ भी रहे होंगे आपके, ये कहाँ है, ये -1 ये होगा और 3 ये होगा, 0 आपका यहाँ पर है। अब देखिए 1 पर x इक्वल टू 1 अगर इसमें रख दें यहाँ पर ये, तो अगर निकाल भी लें तो ये f1 की वैल्यू कितनी आती है, ये 1 रखा तो 2 का क्यूब और -2 का क्यूब आ गया -64, तो 1 रखते ही आपको मिल जाता है ये -64, यहाँ एक पॉइंट मिलता है ये, और यहाँ जाके इसकी नेचर चेंज होती है, यहाँ से ये टर्न लेता है इस तरह से। यहाँ पर इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कुछ इस तरह का है, ये ऐसा है स्लोप। ये हमारा f' को 0 रखा था हमने, ये f' आपका इसको 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या आएंगे, ये यहाँ से x को बनाएगा। अब तो ये बनेगा कैसे, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो इसमें आते हैं, ये -1 और 3, -1 ये है, लेकिन कर्व कैसा आएगा, ये इस तरह से आता है ये, और दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका 3 पर ये इस तरह चलता है, ये ऐसे दिखाई दिया ये आपको किस तरह का, कितनी सुंदर शेप बनी है ये। इस तरह का आपका ये इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसे बनाना है आपको, ग्राफ ER और लगा दिया ग्राफर एक ऐप है, मोबाइल पे आपको मिल जाएगी। ग्राफर ऐप का यूज कीजिएगा और यूज करके आप फटाफट इसमें टाइप कीजिएगा, ये फट से आपका ग्राफ बन जाएगा। जो चाहे वो ग्राफ बन सकता है, और ग्राफ बना के उसको एक्चुअल पोजीशन देखिएगा कि क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन यहाँ से लेके अब -इन्फिनिटी से लेकर लगातार कितना, ये 1 तक लगातार कैसा है आपका डिक्रीज हो रहा है, और 1 से लेकर ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 2 इंटरवल है यहाँ पर केवल, एक ये और एक ये। लेकिन हाँ, ये पॉइंट हमारे मजेदार पॉइंट हैं। इन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। f' को 0 यहाँ भी आ रहा है। अगर आप इसको f' को 0 रखेंगे, इनको 0 रखेंगे, तो वहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, -1 भी आएगी और 3 भी आएगी। वो आएगी क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट कैसी है, पहला 2x एक्सिस जैसी यहाँ थी वैसी टेंजेंट आपकी यहाँ भी है। तो f' यहाँ भी आपका क्या है, f' को 0 यहाँ भी है, f' को 0 यहाँ भी है। तो f' को 0, अब तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग है, लेकिन f' 0 यहाँ आ रहा है। इस पूरे इंटरवल में हमारा एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर f' 0 आ रहा है। बाकी हर जगह क्या आएगा, स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव आएगा। f' 0 से बड़ा आएगा। यहाँ पर आपका क्या है, ये f' 0 से बड़ा है। यहाँ भी f' क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन इस जगह f' 0 है। तो f' कई बार कंफ्यूजन ये भी रहता है कि f' <0 0 लेना है, या फिर <0 और <0 लेना है। स्टूडेंट्स, f' जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो आप f' को <0 ले सकते, ये हो सकता है,
लेते नहीं है, लेकिन हो सकता है ये, लेकिन कब होता है ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पर होता है। लेकिन यहाँ भी हमारा क्या है, इससे इधर भी और इससे इधर भी फंक्शन कैसा है? लगातार बढ़ ही रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। लेकिन फंक्शन ये हम देख रहे हैं कि ये केवल चेंज कब हुआ है? 1 के इधर आपका इंक्रीजिंग है और 1 के इधर डिक्रीजिंग है। तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट तो 3 है, लेकिन हमारे पास में जो इंटरवल्स आएंगे वो केवल ये आएंगे 1 to इन्फिनिटी में हमारा कैसा है? ये डिक्रीजिंग, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा कितना है? इंक्रीजिंग है ये। तो आंसर एनसीईआरटी में गलत देखा है, इसको करेक्ट कर लें, ग्राफ बना के अच्छे से देखें। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, हमारे जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उससे पहले, इसको करने से पहले एक बार फिर से देख लें कि कई बार हमारी कई बुक्स के अंदर देखा है कि फॉर इंक्रीजिंग, बच्चे भी कन्फ्यूज होते हैं, फॉर डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इक्वल भी 0 दे रखा होता है, और लेस देन इक्वल 0। इसमें ये लेके नहीं चलना है, लेके तो आप ये चलते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये y/x के ग्राफ है इसका, और हम देख रहे हैं कि कैसा है? इंक्रीजिंग है, ये लगातार इंक्रीजिंग है, बढ़ी रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका ये। आप देखें यहाँ पर भी देखें 1 पर 2 पर सब पर हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ी आएगी। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ भी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स क्या है? 0 से बढ़ाएगा, यहाँ भी 0 से बढ़ाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल भी है। इस पॉइंट पर टेंजेंट किसके कैसी है? टेंजेंट आपका स्लोप 0 है। तो एफ डैश एक्स 0 आ रहा है किस पर? एक पॉइंट पर। इस वक्त इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा होता है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में होगा कि एफ डैश एक्स 0 के इक्वल आएगा, लेकिन किस पर? बहुत सारे इंटरवल पॉइंट पर नहीं आएगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर नहीं आएगा, एक पॉइंट पर आ सकता है, एक फाइनाइट पॉइंट पर आ सकता है। या हो सकता है कि वो जैसा हमारा पहला वाले क्वेश्चन में था, तो वहां पर 2 जगह पॉइंट थे आपके, -3 और 3 और -1, ऐसे 2 पॉइंट्स थे जहां पर हमारा क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थे। उन पॉइंट्स पर क्या होता है? एफ डैश एक्स 0 आता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन अगर इस तरह से 2-3 पॉइंट पर अगर आ रहा है, तो हम वहाँ नहीं बोल पाएंगे कि वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनली इंक्रीजिंग है, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। ये फंक्शन हमारा क्या इंक्रीजिंग है, लेकिन आपको इंक्रीजिंग के लेना यही होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर है, लेकिन ऐसा एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा। अगर दूसरा कोई पॉइंट भी आता है तो इसके आजू बाजू नहीं होना, काफ़ी दूर जाकर दूसरा पॉइंट मिल सकता है। इसके आजू बाजू एक और मिल गया तो फिर मामला गड़बड़ है, वो नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखें। एक इस बात को ध्यान रखना है, एक हमने बात की थी इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की थी हमने, मोनोटोनिसिटी की एट ए पॉइंट। उन दोनों को अगर हम क्लोज इंटरवल की बात जो हमने की थी एट ए पॉइंट, उसको दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों पर फोकस कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इनमें दिक्कत आ रही है, लेस देन ग्रेटर देन की दिक्कत आ रही है, तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको ये dy/dx, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, e⁻x का माइनस e⁻x और -1 प्लस e⁻x को छोड़ दिया। फर्स्ट सेकंड लगा के हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इसमें जो कॉमन क्या आ गया आपका, ये एक तो x कॉमन है, e⁻−x कॉमन है, एक x कॉमन है, बचा कितना आपका ये -x + 2। तो इसको लिख ले हम, ये माइनस कॉमन ले गए इन दोनों से, तो ये आ गया x और ये x -2 और ये हो गया आपका e⁻−x। ये आया है dy/dx। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये द इंटरवल, आपको इंटरवल बताना है कि जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहाँ पॉजिटिव आ रहा हो। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू होती है e⁻−x ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा, ये e⁻−x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो हमेशा कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। तो इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से? केवल ये 2 फैक्टर्स हैं आपका, ये x-1। क्रिटिकल पॉइंट कौन से आएंगे इसके? ये x = 0 और एक x = 2, ये 2 आएंगे। हमेशा प्लस माइनस होता था, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये इस तरह से आएगा आपका, ये ऐसे। तो अब यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पर है? 0-2 के बीच में। हमसे पूछ कर रहे थे इंक्रीजिंग, तो ये y इज इंक्रीजिंग किस में इंक्रीजिंग है? 0 और 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, 0-2। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें ऐसे और भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइम कम है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। और मैं समझता हूँ ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से डील किया है इसको। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो थोड़ा ग्राफ का यूज़ कीजिएगा। और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उससे हमें भी बहुत कुछ पढ़ के आपको पढ़ाने का मन करता है कि कोई भी चीज़ आपके पास जाए तो एकदम करेक्ट जाए, चाहे बेशक एनसीईआरटी में कुछ भी देखा हो, करेक्ट जाना चाहिए। थैंक यू।